आज हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात किया जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात किया जाए तो प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हम लोग का कहता है वह कहता है कि यदि जो साइन इनवर्स 1/x होता है वह इक्वल होता है किसके, कोसेक इनवर्स x के। लेकिन यह फार्मूला तभी वैलिड है जब मॉड x इस कंडीशन में वैलिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसको आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू r x इक्वल टू -1। मतलब इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, आप इन दोनों को समझ सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसी का कि अगर कास इनवर्स 1/x हो तो यह जो बराबर होता है यह सेक इनवर्स x के। ये भी फार्मूला तभी वैलिड है जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। और थर्ड जो है प्रॉपर्टी हम लोग का वह टेन इनवर्स 1/x इजकल टू होता है कॉट इनवर्स x। और यह फार्मूला तब वैलिड है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इक्वल ना हो, x केवल ग्रेटर देन 0 हो। मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि साइन इनवर्स 1/x इजकल टू कोसेक इनवर्स तभी होगा जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब इसका क्या है, x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या x का जो मान होना चाहिए -1 से छोटा या -1 के बराबर होना चाहिए। सेकंड क्या है, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x तभी होगा जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और थर्ड टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, यह तभी फार्मूला लगेगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में दिए एनसीईआरटी के वह ऑलरेडी इसी पे मतलब बेस्ड है, मतलब ऑलरेडी इसी कंडीशन में दिया गया है। अगर आपको यह नहीं भी याद है तब ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको कंपटीशन के क्वेश्चन को लगाना है, जैसे कोई भी कंपटीशन हो जाए, तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन को यह वैलिड वाला कंडीशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर इसको आप याद रखिए चाहे न रखिए, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, यह बोर्ड में। लेकिन कंपटीशन में प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी होगी। लेकिन यदि आपको केवल बोर्ड लेवल पे सॉल्व करना है तो यह प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से मतलब इससे कोई मतलब नहीं, यह आपको वैलिड वाला कंडीशन याद रहे चाहे न, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिया है वह ऑलरेडी वैलिड वाला कंडीशन में दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर प्रूव किया जाए, हम एक प्रूव करते हैं, बाकी आप लोग 2 प्रूव कर लीजिएगा। हम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूव कर देते हैं। अगर फर्स्ट हम प्रूव कर देते हैं, क्या लिखा गया प्रूव में कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या प्रूव करना है, हमको यह कोसेक इनवर्स x प्रूव करना है। हम एक प्रूव कर देते हैं, बाकी आप 2। जैसे यहाँ लिखा है, कभी भी करना हो तो आप पहले मान लीजिए, मान लीजिए कि माना कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू मान लीजिए y मान लीजिए। आप इस फार्मूले को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। बाकी आप 2 प्रूव कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स x को y मान लेंगे। अब बताइए, अगर यह इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो यह x बराबर आपका हो जाएगा यह कोसेक y हो जाएगा। और आप बताइए लाना है 1/x, तो आप बताइए जब 1/x करेंगे तो जब इसको 1/x करेंगे तो इसको भी आप लिखना पड़ेगा क्या, 1/कोसेक y। और 1/कोसेक y आप जानते हैं होता है साइन y। तो यहाँ से हो जाएगा यह 1/x इक्वल टू हो जाएगा
साइन वाई हो जाएगा। यह अब यह साइन फिर इधर चला आएगा, तो जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और इधर क्या बचेगा हम लोग का, y बचेगा। और y किसके बराबर माने थे हम लोग का, कोसेक इनवर्स x का, तो यह साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, और y का मान हम लोग दोबारा रख देंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, और यह फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह आप इन दोनों को भी प्रूफ कर लीजिएगा, सेक इनवर्स यहाँ मांग लीजिएगा और यहाँ काट इनवर्स x मान लीजिएगा। हमको लगता है प्रूफ समझ गए हैं। आइए हम लोग अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी सेकंड को देखते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड में भी 3 है, जैसे फर्स्ट में 3 पढ़ा गया और प्रॉपर्टी सेकंड में भी 3 पढ़ा जाएगा। क्या है, साइन इनवर्स -x होगा तो यह माइनस साइन इनवर्स x होगा। आप बोर्ड में यहाँ डाल, लेकिन अगर कंपटीशन में लगाना होगा तो ये देखेंगे फार्मूला तभी वैलिड होता है जब x का मान क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में होता है। सेकेंड वाला टेन इनवर्स अगर -x है तो यह -10 इनवर्स x होता है। यह फार्मूला कब लगता है, जब x का मान क्या होगा, रियल नंबर होगा। कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स, यह कब लगेगा, जब मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो। लेकिन फिर वही बात कि अगर यह बोर्ड में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन को लगाना होगा तो आपको इस कंडीशन को याद, मतलब यह फार्मूला तभी वैलिड है जब x का मान इसके बीच में होना चाहिए। हम यहाँ भी एक प्रूफ करते हैं और बाकी आप 2 उसी तरह प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रूफ कर देते हैं। फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट प्रूफ की बात किया जाए हम लोग तो प्रूफ में क्या करना है, लिखा है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। आप मान लीजिए y, मान लीजिए इसको मान लेते हैं y, माना, यहाँ लिख दीजिएगा माना साइन इनवर्स -x इजकल टू y मान लिया गया। अब आप क्या करिए, यह इनवर्स उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा -x इजकल टू यह साइन y हो जाएगा। यह माइनस इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, कि साइन माइनस थीटा इजकल टू जो होता है वह माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यह फार्मूला सबको पता होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो कहीं माइनस साइन थीटा तो उसे साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर इस फार्मूले का इसमें अप्लाई किया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं साइन माइनस y लिख सकते हैं इसी फार्मूले से। फिर आपका साइन इधर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x और इधर बचेगा माइनस y बचेगा। अगर इस माइनस का इधर माइनस का दोनों पक्षों मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आपका क्या हो जाएगा, तो इधर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा और यह बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। या तो आप ऐसे ही y का डायरेक्ट मान रख दीजिए। यहाँ आप क्या करिए, यह साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है और यहाँ क्या है, माइनस है, और y का मान क्या मान, y का मान रख दीजिए। y का जो मान है वह साइन इनवर्स माइनस x है। आपको प्रूफ क्या करना है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस साइन इनवर्स x और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आपका साइन इनवर्स माइनस x हो जाएगा। यदि आप इसी को रिवर्स कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यह क्या लिखा है, साइन इनवर्स -x लिखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। इस आप फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब यह प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह याद होगा। हाँ, अगर बोर्ड में सॉल्व करना है तो इस कंडीशन को याद रखिए, चाहे ना, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो यह आपको याद रखना जरूर होगा। चलिए हम लोग अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं।
थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी थर्ड की बात की जाए तो प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि कास इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स के। लेकिन यह फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब एक्स का जो मान होना चाहिए -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी यह फार्मूला वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। लेकिन बोर्ड वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड वाले इसको याद रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वह सब के सब वैलिड है। मतलब यह आपको कंपटीशन के क्वेश्चन अगर आएंगे तभी याद रखने की जरूरत है, वरना बोर्ड में कोई जरूरत नहीं है। अगर सेकंड कहा जाए तो सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। यह फार्मूला तभी वैलिड होता है जब x ग्रेटर देन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर थर्ड फार्मूले की बात किया जाए तो काट इनवर्स -x है और काट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस काट इनवर्स x होता है। यह फार्मूला तभी वैलिड है जब x इज ए एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। हम आपको एक प्रूफ कर देते हैं, फिर आप 2 प्रूफ कर लीजिएगा सेम टू सेम देख के। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रूफ करते हैं। अगर फर्स्ट के प्रूफ की बात किया जाए तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना लेट कास इनवर्स -x इक्वल टू मान लीजिए y मान लिया आप, यह मान लीजिए। तो अब बताइए यह इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह -x होगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, यह कास y हो जाएगा। यह x बराबर क्या हो जाएगा, फिर आपका माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस कास y हो जाएगा। आप फार्मूला जानते हैं क्या कि कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर कास माइनस थीटा हो तो यह प्लस कॉस थीटा होता है। तो आप इन दोनों में से इसी को लिखेंगे, क्योंकि यह तो लिख नहीं सकते क्योंकि कास माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि x बराबर यह आपका हो जाएगा माइनस, और यह इसे आप लिख दीजिएगा कास पाई माइनस y, मतलब कास 180 माइनस थीटा, फिर आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कास फिर इधर बुला लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x, कास इनवर्स x बराबर पाई माइनस y हो जाएगा आपका। यह हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि कास इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स x, y को कास इनवर्स x की जगह ला दीजिए और कास इनवर्स x को y की जगह ला दीजिए। तब आप बताइए क्या हो जाएगा, y, तो इधर y हो जाएगा अब बराबर पाई, और यह हो जाएगा माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा। y की वैल्यू क्या माने आप, y की वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे आप, कास इनवर्स -x इक्वल टू यह हो जाएगा आपका पाई माइनस कास इनवर्स x। यह आपका प्रूफ हो गया, यह प्रूफ हो गया। बाकी आप 2 इसी तरह प्रूफ कर लीजिएगा। आइए हम लोग 4th नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4th की बात करते हैं। अगर प्रॉपर्टी 4th कहा जाए तो यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में इससे प्रूफ आ जाता है। यह प्रूफ पहला प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2। फिर यह फार्मूला कब वैलिड है, यह फार्मूला तभी लगता है जब x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1 हो। सेकंड क्या है, टेन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। यह फार्मूला कब वैलिड है, जब x इज एलिमेंट ऑफ क्या हो, रियल नंबर हो। थर्ड क्या है कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। यह फार्मूला कब वैलिड है, जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। लेकिन फिर वही आपको बोर्ड के क्वेश्चन में इसको याद रखने की जरूरत
नहीं है, बस डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिएगा। एक हम प्रूफ कर देते हैं, इस प्रूफ को आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। अगर फर्स्ट हम प्रूफ किया जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। फिर आप किसी को मान लीजिए एक को, अगर हम मान लेते हैं कि माना लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए आप y मान लिया गया, तो फिर यह x बराबर इनवर्स इधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। आपको पता है यहाँ कास भी लाना है और आपको एक फार्मूला याद होगा कि साइन अगर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं है तो यह हो जाता है आपका कॉस थीटा हो जाता है, और कास 90 माइनस कहीं थीटा है तो यह आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ क्या हम लोग का साइन वाई, तो साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा। यह फार्मूला आपको पहले से लर्न होगा। अगर इस फार्मूले का यहाँ अप्लाई किया जाए तो आप जाना है कि x बराबर इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं आप। फिर साइन 90 माइनस नहीं, इसे आप साइन नहीं कॉस लिखेंगे, यह आप कॉस लिखेंगे, और कास 90 माइनस थीटा जो आपका हो जाएगा फिर साइन वाई। लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है, वाई है, तो वाई लिख देंगे कि कास 90 माइनस वाई, फिर आपका क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा। अगर कास को इस तो यह हो जाएगा हम लोग का कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, बचेगा इधर पाई बाई 2 माइनस वाई आ जाएगा। आपको पता है इधर केवल पाई बाई 2 लाना है तो वाई को इधर बुला लिया जाए, तो यह हो जाएगा इधर वाई आएगा तो प्लस हो जाएगा वाई, और प्लस क्या हम लोग का होगा कास इनवर्स एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए, y को क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आप रख दीजिए। जब यहाँ आप रखेंगे y की वैल्यू तो यह क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा कास इनवर्स एक्स, और बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। यह फार्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान ली है कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, इनवर्स इधर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा। साइन वाई को क्या लिखा गया, कास 90 माइनस वाई, फिर आपका साइन वाई आ जाएगा। कास इधर आ गया तो क्या हो गया, कास इनवर्स एक्स, इधर क्या बचा पाई बाई 2 माइनस वाई, ये माइनस वाई इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस वाई, और कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। वाई की वैल्यू यहीं पर रख दिए हैं, जब वाई की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी तरह आप इन दोनों फार्मूलों को प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग 5th नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम लोग 5th नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन फिर यह फार्मूला तभी वैलिड है जब x और y का मल्टीप्लाई करने पर 1 से का आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। सेकेंड नंबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। और यह फार्मूला तब वैलिड है जब एक्स वाई का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x और y का मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर क्या है कि वही फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर का लिखा गया है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यह फार्मूला आपका तब वैलिड होगा जब x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। एक्स वाई का मान 1 से बड़ा, यहाँ पर क्या है एक्स वाई का मान जब 1 से छोटा होगा तो यह फार्मूला, और जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा तो इस फार्मूले का आप लगाइएगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ गए हैं। मतलब एक्स का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए और वाई का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। आप समझ गए फार्मूला।
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई तब होगा जब x y का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और यह क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यह तब होगा जब x y का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या है, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई का मान 1 से क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको बोर्ड में याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बस याद रखेगा और अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, बस इन दोनों का थोड़ा याद रख लीजिएगा। एक हम प्रूव कर देते हैं फिर, और बाकी आप 2 प्रूव कर लीजिएगा। चलिए, हम अगर फर्स्ट नंबर प्रूव कर दिया जाए, फर्स्ट प्रूफ करने से पहले आपको एक फार्मूला लर्न होना चाहिए। वह फार्मूला कौन सा है, फार्मूला यह है कि आप जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर जो होता है, ये आपको याद होगा कि यह होता है tan a प्लस tan b होता है अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको फार्मूला लर्न होगा पहले से कि tan a प्लस बी बराबर जो होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। यह फार्मूला आपको लर्न होगा। अगर देखा जाए तो कुछ यही फार्मूला है। यहाँ आप दोनों को मान लीजिएगा, प्रूफ आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आप दोनों को मान लीजिए कि माना tan इनवर्स, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है। यहाँ मान लीजिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू आप a मान लीजिए और tan इनवर्स y इक्वल टू का मान लीजिए आप b, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है इसलिए 2 मानना होगा। अब पिछले बार जितने भी लगाए थे वहाँ सब या तो x में थे या तो सब y में थे, लेकिन यहाँ एक x में है और एक y में, इसलिए सबको अलग अलग मानना होगा। तो आप बताइए x बराबर या क्या हो जाएगा, इनवर्स इधर जाएगा तो ये आपका tan a हो जाएगा। अगर इधर जाएगा तो y बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका tan b हो जाएगा। क्लियर। आप इस फार्मूले का यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस b का अप्लाई कर दीजिए। अब बताइए, जब इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से फार्मूला क्या है, tan a प्लस b है आपका फार्मूला। अब बताइए, जहाँ tan a है वहाँ क्या रख दीजिए आप, x रख दीजिए, और जहाँ tan b है tan b को क्या माने आप, y। मतलब tan a की जगह x और tan b की जगह y आप इस फार्मूले में रख दीजिए। तो आपको बताइए tan a प्लस b, यहाँ tan a है तो a की जगह x और b की जगह का तो x प्लस y, और बटे आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अब आप बताइए, जब tan इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब क्या करिए आप, जहाँ a है a की जगह का रख दीजिए आप tan इनवर्स x और b की जगह का रख दीजिए tan इनवर्स y। तो जब a की जगह आप tan इनवर्स रख दीजिए और b की जगह tan इनवर्स y, तो जब रखेंगे यहाँ से आपका तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यह फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, यह आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। शायद आप क्लियरली समझ गए, बार फिर से समझ लीजिए। हम लोग का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या था, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यह तभी था जब एक्स वाई का मान 1 से का आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर tan इनवर्स x को a मान लिया गया और tan इनवर्स y को क्या मान लिया गया, b मान लिया गया। अब आप जान रहे जब इधर इस साइड जाएगा तो इधर x बचेगा, इनवर्स हट जाएगा, tan a हो जाएगा। उसी तरह यह क्या हो जाएगा, y बराबर tan b हो जाएगा। हम इस फार्मूले का अप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जहाँ tan a था, जहाँ tan a था वहाँ x रख दिया गया, जहाँ tan b था वहाँ y। अगर उस फार्मूले में आप रखेंगे तो इधर क्या है tan a प्लस b या tan a की जगह x और tan b की जगह y जब रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इधर tan इस साइड चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, a प्लस
b बचेगा और टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब जहाँ a था a की जगह टेन इनवर्स x रख दीजिए और b की जगह टेन इनवर्स y रख दिया गया, तो ये आपका आ गया फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरह आप बस क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस है यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्म लगाए हैं, वहीं पर आप टेन ए माइनस बी का फॉर्म लगा दीजिएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइए 6 नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी की देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि 2 टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यह फार्मूला तभी वैलिड होगा जब मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह तभी फार्मूला वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। सेकेंड बात क्या जाए कि 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या है, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला आपका तब वैलिड है जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड नंबर क्या लिखा है, 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या है, टेन इनवर्स 2x अपान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला आपका तब वैलिड है जब x का मान -1 से बड़ा और 1 से का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यह फार्मूला तभी आपका लगेगा। आप समझ गए होंगे, लेकिन बोर्ड में इसकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट बस ये फार्मूला याद रखिएगा और आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसके प्रूफ के देखते हैं। अगर फर्स्ट नंबर को प्रूफ किया जाए, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी को अगर प्रूफ किया जाए, तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या कहता है कि 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आप एक फार्मूला याद रखिए कि साइन 2 थीटा बराबर 10 के रूप में जो फार्मूला होता है वह होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। यह फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 10 के रूप में होता है। अगर क्योंकि यहाँ पर साइन इसी का रूप दिख रहा है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना यहाँ पर कि 10 इनवर्स x इक्वल टू आप y मान लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स इधर चला जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यह 10y हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे अगर इसका LHS ले लिया जाए, LHS बच, तो क्या है हम लोग का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है। आप जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का रख दीजिए 10y रख दीजिए, तो आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह साइन इनवर्स हो जाएगा 2 और x की जगह क्या रखना है 10y रखना है, तो यह क्या हो जाएगा 2 10y अपान यहाँ भी x है, ये भी आपका x है, x स्क्वायर है, तो 1 प्लस और x की जगह क्या रखना है 10y, तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर y हो जाएगा। तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। अगर यहाँ पर देखेंगे इसका जो मान होता है वह साइन 2 थीटा होता है, उसी तरह इसका मान क्या हो जाएगा, यह साइन 2y हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2y है, तो यह डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, यह डायरेक्ट आपका 2y के बराबर हो जाएगा। इधर क्या बचा हम लोग का साइन इनवर्स 2x अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ से देखेंगे कि y का मान क्या है 10 इनवर्स x है। अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो इधर बचा हम लोग का साइन इनवर्स क्या बचा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर 2 और y का मान यहाँ क्या रखना है 10 इनवर्स x रखना है। तो यह हो जाएगा हम लोग का फार्मूला प्रूफ हो जाएगा कि 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से आप प्रूफ समझ लीजिए
सबसे पहले क्या किया गया, मान लिया गया है कि माना tan इनवर्स x बराबर y, इनवर्स इधर गया तो x बराबर आपका हो गया 10y। अब इसका LHS पक्ष ले लिया गया है। LHS पक्ष क्या है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 10y, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 10y रख दिया गया। और आपको यह फार्मूला पता है किसका है, साइन 2y का फार्मूला है। और साइन इनवर्स साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2y, और y का मान क्या है tan इनवर्स x, और ये आपका रख दिया गया। आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर आप सेकेंड नंबर फार्मूला प्रूव करेंगे तो आप यहाँ पर फार्मूला cos 2 थीटा का लगा दीजिएगा। cos 2 थीटा का फार्मूला आप सब लोग को याद होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, सेकेंड नंबर, फिर मान लेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स x बराबर इस तरह y मान लेंगे और x बराबर आपका 10y हो जाएगा। और इसका कौन सा पक्ष ले लेंगे आप, LHS पक्ष। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ का रख देंगे आप 10y, तो ये आपका फार्मूला किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का। इसी तरह थर्ड नंबर आप प्रूफ कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्या है, tan 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस फार्मूले को अप्लाई करके आप थर्ड नंबर फार्मूला प्रूफ कर लीजिएगा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जितनी भी प्रॉपर्टी आज आपको हम बताए हैं, अगर ये सभी प्रॉपर्टी आपको अगर याद रहेगा तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कितने से कठिन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग अगला लेक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे तो अगला लेक्चर आप देखने से पहले इस लेक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वह सब आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वरना अब हम लोग क्योंकि एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे और एक्सरसाइज को आप तभी समझ पाएंगे जितने भी प्रॉपर्टी बताएं वह सब आपको याद होना चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं हैं पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात